डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला विरोध के बीच सीएम धामी ने की सीबीआई जांच की संस्तुति। खूनी रिजॉर्ट की भी खुलेंगी परतें, अब केंद्र सरकार लेगी फैसला। खेल प्रेमियों में जगी नई उम्मीद, लोहाघाट के देवीधुरा को मिल सकता है मिनी स्टेडियम। युवा कल्याण विभाग ने किया स्थल निरीक्षण, सड़क पर अभ्यास करने को मजबूर युवाओं को मिलेगी सुविधा। चंपावत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निःशुल्क शिविर का आयोजन, जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शिविर का किया शुभारंभ। हर बच्चे को कार्यक्रम से जोड़ने का किया आह्वान। चंपावत में 56 करोड़ की परियोजना का डीएम ने किया निरीक्षण, 196 बंदियों की क्षमता सुधार और पुनर्वास की योजना तैयार। अब सुदृढ़ होगी चंपावत की कारागार व्यवस्था। और रानीखेत में प्रशासन गांव की ओर अभियान आयोजित, अभियान के तहत न्याय पंचायत आयोजित, फरियादियों की सुनी गई फरियाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अलका जायसवाल। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी के माता पिता की अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अंकिता भंडारी प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने की संस्तुति प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य शुरू से अंत तक निष्पक्ष, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना रहा है और आगे भी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई इस अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने बिना किसी विलंब के पूर्ण संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकरण से जुड़े सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया तथा राज्य सरकार की ओर से प्रभावी एवं सशक्त पैरवी सुनिश्चित की गई, जिसका परिणाम ये रहा कि विवेचना और ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिल सकी। एसआईटी द्वारा गहन विवेचना के पश्चात अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत द्वारा सुनवाई पूर्ण होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजाएं सुनाई गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये पूरे प्रकरण में इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राज्य सरकार ने आरंभ से लेकर अंत तक निष्पक्षता, पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। साथ ही हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जिन पर जांच की प्रक्रिया निरंतर जारी है। भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी
न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। लोहाघाट क्षेत्र के खेल प्रेमियों युवाओं के लिए एक सुखद संकेत सामने आया है। देवीधुरा में मिनी स्टेडियम निर्माण की दिशा में पहल करते हुए पार्टी ब्लॉक से युवा कल्याण विभाग की पूनम आर्य एवं बहादुर सिंह द्वारा संभावित स्थल का निरीक्षण किया गया। इस पहल के पीछे लंबे समय से प्रयासरत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चंपावत के पूर्व जिला संयोजक सुदीप चमियाल ने बताया कि देवीधुरा क्षेत्र के अनेक युवा भारतीय सेना एवं अन्य सुरक्षा बलों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन समुचित खेल मैदान न होने के कारण उन्हें सड़क पर ही दौड़ एवं अभ्यास करना पड़ता है। इससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि यदि मिनी स्टेडियम का निर्माण होता है तो न केवल युवाओं को सुरक्षित अभ्यास का अवसर मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में खेल संस्कृति को भी नई दिशा मिलेगी। ये स्टेडियम आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेगा। निरीक्षण के दौरान देवेंद्र भट्ट, सुमित चमियाल, अमित कुमार, पवन जोशी सहित अन्य स्थानीय युवा और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। सभी ने विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपनी अपेक्षाएं रखते हुए शीघ्र निर्माण की मांग की। क्षेत्रवासियों को अब उम्मीद है कि देवीधुरा जल्द ही खेल सुविधाओं के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाएगा। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार की भावना के साथ जनपद अल्मोड़ा में प्रशासन गांव की ओर अभियान निरंतर जारी है। अभियान के अंतर्गत न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित कर आम जन की समस्याओं को त्वरित समाधान किया जा रहा है और विभिन्न विभागों की जल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इसी क्रम में विकासखंड द्वारा हाट की न्याय पंचायत कफड़ा के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई और प्राप्त शिकायतों के मौके पर निस्तारण किया गया। द्वारा हाट विकासखंड के काफड़ा न्याय पंचायत में लगे शिविर में पहुंचे उपाध्यक्ष PNGSY अनुश्रवण परिषद शिव सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो कार्यक्रम चला है, उसी के निमित्त प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। लोगों की जो छोटी समस्याएं होती थी, उनके लिए सबको यहां से दूरस्थ क्षेत्रों में जाना पड़ता था। आज न्याय पंचायत में जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, वहां पर सभी विभागों को बुलाकर, सभी लोगों को बुलाकर उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ आम जनता को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनपद चंपावत में कारागार व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। फुंगा क्षेत्र में 103 नाली भूमि पर लगभग ₹56 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन जिला जेल का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थल निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की संवेदनशीलता, गुणवत्ता, मानकों एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल पिथौरागढ़ को स्पष्ट निर्देश दिए कि परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए तथा किसी भी स्तर पर गुणवत्ता से समझौता न हो। प्रस्तावित जिले जेल में हॉस्पिटल ब्लॉक, 2 पुरुष बैरक, 1 महिला बैरक, सॉलिटरी व माइनर सेल, वर्कशॉप सहित प्रशासनिक एवं सुरक्षा से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। लगभग 196 बंदियों की क्षमता वाली इस जेल में 156 पुरुष और 20 महिला बंदियों के साथ 20 सॉलिटरी सेल की व्यवस्था की जाएगी। चंपावत के बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण एवं समग्र विकास की दिशा में जनपद चंपावत में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रैन बसेरा नगर पालिका परिसर में 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क मल्टी स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा किया गया। शिविर में बच्चों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच, परामर्श एवं उपचार हेतु बाल रोगी, हड्डी, नाक, कान, गला, नेत्र, हृदय, दंत, त्वचा सहित फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑडियोलॉजी एवं मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। पात्र बच्चों के दिव्यांग प्रमाण पत्र मौके पर ही तैयार किए गए। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि DDRC के अंतर्गत विद्यालयों में रोस्टर बनाकर विशेष रूप से सक्षम बच्चों की पहचान कर उन्हें नियमित थेरेपी दी जाए। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, ब्लॉक प्रमुख अंचुला बोहरा, विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी, नोडल अधिकारी केदार सिंह ब्रिजवाल, सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान सहित विशेषज्ञ, चिकित्सक एवं बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।